मोदी, योगी या कोई बिजनेसमैन, किसने दिया राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा चंदा? ब्याज के पैसे से बनी एक मंजिल। किस देश से आए पहला चंदा? भारत में पीएम मोदी नहीं तो किसने दिया राम मंदिर का पहला चंदा? जानना है जरूरी। वो 3 मुसलमान कौन हैं जिन्हें राम मंदिर उद्घाटन में भेजा गया है खास बुलावा? मस्जिद की मांग करने वाले भी जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। मोदी सरकार की ओर से ट्रस्ट को 1 लाख रुपए दान मिला। सीएम योगी ने अपने खाते से 11 लाख रुपए का चेक काट कर दिया और इस तरह से कुल 3200 करोड़ रुपए जमा हुए, जबकि टारगेट सिर्फ 900 करोड़ का ही था। तो जिन राम भक्तों ने दिल खोलकर दान किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा दान देने वाले दानवीर कौन हैं? उनका नाम आपको जरूर जानना चाहिए, पर उससे पहले ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर का पहला चंदा किस देश से आया और भारत में पीएम मोदी ने नहीं तो किसने पहला चंदा दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जब 15 जनवरी से चंदे का अभियान शुरू किया था, तो सबसे पहले तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,100,000 रुपए का चेक काट कर दिया और चंदे की शुरुआत की। उसके बाद कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने दान दिया, पर पीएम मोदी ने कितना चंदा दिया ये सामने नहीं आ पाया। हो सकता है कि वो इस दान को गुप्त रखना चाहते हों, जबकि विदेशों से चंदे की शुरुआत तब हुई जब मोदी सरकार ने इसकी अनुमति दी और सबसे पहला चंदा अमेरिका की एक राम भक्त ने दिया, जिसने नाम नहीं बताया पर 11,000 रुपए भेजे। लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा चंदा देने वालों की लिस्ट में नाम एक भारतीय संत का है और इनका नाम है मोरारी बापू। राम कथा करने वाले संत मोरारी बापू ने 11.3 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर के लिए दे दिया, जबकि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बसे उनके अनुयायियों ने सामूहिक रूप से करीब 8 करोड़ रुपए का दान दिया। मतलब दोनों को जोड़ दें तो ये राशि 19.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। उनके बाद दान देने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया का है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए का दान दिया। ये बात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी पता था कि लक्ष्य भले ही 900 करोड़ का रखा है, मंदिर निर्माण में भले ही 1100 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, लेकिन राम भक्त दिल खोलकर दान करेंगे। इसीलिए ट्रस्ट ने चंदे के पैसे की एफडी करवानी शुरू कर दी। इधर खाते में पैसे बढ़ते जा रहे थे, उधर बैंक उसका ब्याज भी लगातार दे रही थी, जिसका सुखद नतीजा ये हुआ कि राम मंदिर का पहला तल ब्याज के पैसे ही से बन गया। जिसे सुनने के बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मंदिर निर्माण के लिए इतना चंदा हो गया है कि पैसे बच भी गए, जबकि मस्जिद निर्माण के लिए पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन में 3 मुसलमानों को भी बुलाया गया है और इनमें उनका भी नाम शामिल है जो राम मंदिर की जगह मस्जिद की मांग कर रहे थे। ये वही इकबाल अंसारी हैं जो मस्जिद के पैरवीकार थे, पर जब मंदिर का फैसला हुआ तो उन्होंने इसे स्वीकारा और पीएम मोदी जब बीते दिनों अयोध्या गए तो उन पर फूल बरसाते नजर आए। इनके अलावा मुस्लिम कारसेवक मोहम्मद हबीब को भी मंदिर उद्घाटन का न्योता मिला है, जो कहते हैं कि मैं भगवान राम को अपना पूर्वज मानता हूँ। इनके अलावा मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले मुस्लिम कवि अकबर ताज मंसूरी को भी न्योता दिया गया है, जो भगवान राम पर रचनाएं लिखते हैं, गाते हैं और इसी वजह से उन्हें मुस्लिम सूरदास भी कहा जाता है। वो कहते हैं कि 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचूंगा और कविता का पाठ करूंगा। उनकी ये 4 पंक्तियां सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें कहते हैं, राम बनो तो राम की जैसा होना पड़ता है, राजमहल को छोड़कर वन में सोना पड़ता है, राम कथा को पढ़ लेना तुम आज के राजाओं, धर्म की खातिर राज सिंहासन को खोना पड़ता है। ऐसे कवि के लिए आप क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। साथ ही राम मंदिर चंदे की जानकारी अगर अच्छी लगी तो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब जान सके कि राम मंदिर निर्माण के लिए सबसे बड़ा चंदा किसी नेता या बिजनेसमैन ने नहीं, किसने दिया है।